नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज पुनः हमारे बीच आचार्य जी हैं। आचार्य जी, देश में एक बहुत बड़ा एक और मुद्दा चल रहा है। दक्षिण के बहुत बड़े नेता हैं, है ना, डीएमके पार्टी के बहुत बड़े नेता उदयनिधि जी ने एक बयान दिया है कि हिंदुत्व कोरोना की तरह इसका विनाश होना चाहिए। गुरुजी, आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने हिंदुत्व को डेंगू और मलेरिया मच्छर बताकर और उसी तरह उसको नष्ट किया जाना चाहिए जैसे हम डेंगू और मलेरिया को ख़त्म कर देते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। और वो केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उनको इस बात से लेना देना नहीं है कि हिंदुत्व क्या है और हिंदुत्व का विरोध भी हमें किस प्रकार करना चाहिए। उन्होंने ऐसी बात बोली है जिससे जो हिंदू विरोधी शक्तियां हैं, देशद्रोही ताकतें हैं, खासकर जो मुस्लिम का बहुसंख्यक वोट बैंक है, वो उनकी ओर आकर्षित हो, इसका प्रयत्न उन्होंने किया है। लेकिन फिर भी उन पर एफआईआर भी हो गई है और कार्रवाई होगी, शायद हो सकता है उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो जो उन्होंने गलत कहा है उसका परिणाम उनके सामने आएगा थोड़े ही दिनों में। और अगर मान लो कड़ा एक्शन नहीं लेती कोई पार्टी या कोर्ट उनके खिलाफ और उनको जेल नहीं भी भेजा जाता, तो उससे कड़ा एक्शन जनता ले लेगी, क्योंकि वो केवल अल्पसंख्यकों के वोट के सहारे तमिलनाडु में भी अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। और वो स्टालिन के बेटे हैं और ये नेता हैं। पहले देखिए, ये हैं तो हिंदू, लेकिन हिंदू तब हैं जब उनको वोट अगर मिल रहा हो तो हिंदू के खिलाफ नहीं बोलने। नहीं आचार्य जी, मैंने इनके जो डीएमके के जो उस समय के करुणानिधि जी थे, चाहे इनके दादाजी, हाँ। वो भी नास्तिक अपने आप को माना करते थे, हिंदुत्व का विरोध करते थे, है ना। स्टालिन भी अपने आप को नास्तिक ही मानते हैं, उदयनिधि भी अपने आप को नास्तिक ही मानते हैं। क्या कुछ कोई, मैं चलो भारी ताकत तो नहीं बोल सकता, लेकिन क्या देश को बांटने की, ये धर्मों में बांटने की कोई ऐसी कोई योजना चल रही है देश में? नहीं नहीं, वो वोटों के ध्रुवीकरण के कारण वो ऐसा करते थे, क्योंकि जयललिता जो थी उनकी प्रतिद्वंदी, उसकी हिंदू धर्म में आस्था थी, या ये कहिए कि वो हिंदू धर्म में आस्था प्रकट करती थी, मंदिर जाया करती थी। और वहाँ तमिलनाडु में क्या है, पेरियार जो बहुत बड़े विचारक हो गए हैं जिन्होंने सच्ची रामायण लिखी है और आस्तिकता का काफ़ी विरोध किया है, और राम को बहुत ही गलत बता करके रावण को अच्छा बताया है। तो उसके प्रभाव में काफ़ी लोग वहाँ पर हैं, तो उन सबका वोट बैंक उनको दिखता था। उसके अलावा कम्युनिस्टों का भी वहाँ प्रभाव है। केरल में कम्युनिस्टों का शासन रहा है, तो केरल से लगा हुआ तमिलनाडु है। तो उन सारे नास्तिक मतों को अपने पक्ष में करने के लिए वो नास्तिक हो गए थे। लेकिन करुणानिधि स्वयं भी प्रतिदिन पूजा पाठ मंत्रोच्चार आदि करते थे। और अभी मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने इस बात की छानबीन नहीं की है कि ये उदयनिधि करते हैं कि नहीं, लेकिन इनके नाम को सुनकर देखकर हमें यही लगता है कि ये भी पर्सनली जरूर पूजा पाठ करता होगा। और तमिलनाडु का कोई भी हिंदू ऐसा नहीं है जो किसी मंदिर से न जुड़ा हो और किसी न किसी पूजा अनुष्ठान में भाग न लेता हो। भले वो समाज में जब जाएंगे तो नास्तिक बन जाएंगे, इसलिए कि उनको नास्तिकों का वोट लेना है, पेरियार ग्रुप का समर्थन उनको चाहिए। और जो इस तरह की ताकतें हैं देश विरोधी, उनके पास भी वोट बैंक है। उनके वोट बैंक को लेने के लालच में और ध्रुवीकरण करने के लालच में, क्योंकि दो तरह का वोट है, एक आस्तिकतावादी है जो जयललिता के पक्ष में अक्सर रहता था, और एक वोट बैंक ऐसा है जो नास्तिक है। तो उनको अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया, लेकिन वो बयान उन पर भारी पड़ रहा है और भारी पड़ेगा। अच्छा आचार्य जी, आप, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के आप काफ़ी करीबी हैं, और सबसे बड़ी बात तो आप एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं, राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। तो आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्या बीजेपी के भी कुछ चांस बन रहे हैं तमिलनाडु में जयललिता को रिप्लेस करने के लिए? देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं और नहीं नहीं, कहीं ना बीजेपी कहीं का राष्ट्रवादी विचारों में तो सदस्य भी आप, नहीं हूं। हाँ, राष्ट्रवादी हाँ, उसमें विचारों विश्वास का करते हैं आप। मैं हमेशा स्वागत करूंगा, चाहे वो बीजेपी की ओर से आए, चाहे वो किसी अन्य दल की ओर नहीं, से आजकल आए। चल रहा है ना देश में, यदि आप अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हो तो लोग बोलते हैं आप बीजेपी वाले हो। नहीं आप तो अपने आप को सनातनी मानते हो, आप बीजेपी वाले हो। आप अपने आप को जय श्री राम बोलते हो, आप बीजेपी वाले हो। उस पर्पज में मैं बोला। हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर हमें कोई कहे कि तुम कांग्रेसी हो, राष्ट्रवादी हो इसलिए कांग्रेसी हो, राष्ट्रवादी हो इसलिए बीजेपी हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमें राष्ट्रवाद पर दृढ़ आस्था लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि राष्ट्र रहेगा
तो ये बीजेपी भी रहेंगी, कांग्रेस भी रह सकती है, कम्युनिस्ट भी रह सकते हैं। और अगर राष्ट्र नहीं बचेगा तो जिसका बहुमत होगा या तो इस्लामिक राष्ट्र बनेगा तो हरा झंडा फहराएगा, फिर कोई भी कांग्रेस, कम्युनिस्ट या बीजेपी यहाँ नहीं रह पाएंगे। और अगर मान लो ईसाई बहुल हो गया या मान लो देश 2-3 टुकड़ों में बढ़ गया तो एक हिस्सा मान लो कम्युनिस्ट ले गए तो वहाँ ना मुस्लिम की चलेगी, ना ईसाई की, ना हिंदू की। और जो हिस्सा ईसाई ले जाएंगे वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का भी कोई काम नहीं होगा। और जहाँ इस्लामिक राष्ट्र होगा वहाँ तो किसी की दाल नहीं गलेगी। तो इस प्रकार से जिस देश में अगर सबकी खैर मनानी है और सबको अपनी जो भूमि है सुरक्षित करनी है, अपना स्थान सुरक्षित बनाए रखना है, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो नेशनलिस्ट हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, तो सबके लिए ज़रूरी है कि हिंदू का संरक्षण करना। तो मैं हिंदुत्ववादी हूँ। तो अपने आप में लोग बोलते हैं ना कि हिंदुत्व का मतलब एकदम ही दक्षिणपंथी नहीं, हम हिंदुत्व में दक्षिणपंथी भी समायोजित है, वामपंथी भी समायोजित है। यहाँ पर हर अमीर का भी सम्मान है, हर गरीब का भी सम्मान है। हम दीनदयाल उपाध्याय जी की तो ये थ्योरी देखते ही हैं, अंत्योदय, उसमें अंतिम व्यक्ति को सबसे पहले रखा गया है। तो हिंदुत्व अपने आप में दोनों जो वर्ग जो पश्चिमी मीडिया ने बांट रखे हैं ना, पूंजीवाद और समाजवाद है ना, साम्यवाद, तो कहीं ना कहीं दोनों का एक स्वरूप है हिंदुत्व। तो कहीं ना कहीं इसी को खोखला करने की इन लोगों की प्लानिंग है। हाँ, हिंदुत्व का मतलब केवल कट्टरपंथ या केवल उदारवाद नहीं है। जी। हिंदुत्व का मतलब है कि ऐसी विचारधारा जो विश्व की सभी विचारधाराओं को अपने अंदर समाविष्ट कर सकती है और सारे अच्छे विचारों को ग्रहण करने की क्षमता जिसके अंदर है, जिसकी पाचन शक्ति इतनी मजबूत है कि यहाँ जो भी आए, चाहे शक आए, हूण आए, कुषाण आए, वो सब हमारी मिट्टी में मिल गए, संस्कृति में समाहित हो गए। आज कोई भी इस देश में शक, हूण और कुषाण नहीं मिलता। इसी प्रकार से कालांतर में हमारी पाचन शक्ति थोड़ा कमज़ोर हो गई, क्योंकि राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ ज़्यादा हो जाने से तो हम इन मुगलों को पूरी तरह पचा नहीं पाए, उनको अपनी संस्कृति में हम अब्जॉर्ब नहीं कर पाए। तो वो क्षमता अब हमारा समाज फिर से गेन कर रहा है और मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ ही समयों में ये सारे मुस्लिम एक्स मुस्लिम हो जाएंगे और वो हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेंगे। और इसी तरह जो ईसाई किसी कारण से मिशनरियों के दुष्प्रचार से बन गए हैं, उनको फिर से हिंदुत्व की मूल धारा में, यानी राष्ट्र की मूल धारा में, देखिए हिंदुत्व और राष्ट्रीयत्व को अलग अलग नहीं मानना चाहिए और वो अलग हैं भी नहीं। इस देश के लिए राष्ट्रीयता हिंदुत्व ही है, क्योंकि आप प्रत्यक्ष उदाहरण देख चुके हैं कि देश के जिस भूभाग में भी हिंदू की संख्या अगर कम हो गई थी तो वो देश का हिस्सा ही अपने यहाँ से कट गया, पाकिस्तान बन गया, इधर बांग्लादेश बन गया। और अभी पूर्वांचल में भी मांग उठती रही है बोडो लैंड की, अलग अलग लैंड की मांग जो उठती है वो इसी कारण उठती है कि वहाँ ईसाई बहुल अगर हो जाते हैं तो वैसी मांग करने लगते हैं। और ओवैसी जैसे नेता या इस तरह के कट्टर मुस्लिम नेता, और जैसे वो लोन अकबर लोन का वक्तव्य आता है कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलूँगा और उसके साथ मैं अपनी आइडेंटिटी बनाऊँगा और कश्मीर को पाकिस्तान में होना चाहिए। तो ये सारे लोग हिंदू नहीं हैं, और जो अपने को हिंदू मानेगा वो राष्ट्रीयता में विश्वास रखेगा, और ये राष्ट्र अगर खड़ा है तो हिंदुत्व के नाते ही खड़ा है। इसलिए हिंदुत्व और राष्ट्रीयत्व में कोई अंतर नहीं है। जो लोग भ्रम फैला करके वोट बटोरने के चक्कर में इस तरह की बातें करते हैं तो वो अज्ञानवश या लालचवश ऐसा करते हैं, लेकिन उनकी ये चालाकी सफल नहीं होगी, क्योंकि अब समाज काफ़ी जागरूक हो गया है और संचार के साधन इतने बढ़ चुके हैं कि हर बात की खबर हर एक व्यक्ति को हो जाती है। इसलिए अब ज़्यादा धोखाधड़ी और लोभ लालच और दबाव डालकर धर्म परिवर्तन, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएंगे। और इन नेताओं की जो स्वार्थ की रोटियां हैं वो हिंदुत्व की बुराई पर नहीं चल पाएंगी, ऐसा मुझे साफ दिख रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ आचार्य जी, पूरे देश में जहाँ जहाँ जो कहीं ना कहीं, देखो विपक्ष का मतलब है कि मुद्दों पर बात करना है ना, विकास के मुद्दों का विरोध करना, लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व देश के लिए खतरा है। हिंदुत्व मतलब कुछ विशेष लोगों का धर्म, हिंदुत्व मतलब वो पूरे राष्ट्रीयता को कवर नहीं करता, इस प्रकार का एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। तो इन लोगों को आप बताइए कि ये कहीं ना कहीं कैसे लोगों की चाल है और एक आम जनता को इन लोगों की हरकतों से कैसे बचना चाहिए। हिंदुत्व कभी भी किसी एक मजहब का वाचक शब्द नहीं है, क्योंकि मजहब उसे कहा जाता है, संप्रदाय उसे कहा जाता है जिसकी एक पुस्तक हो,
एक उसका पैगंबर या प्रवर्तक हो। और लेकिन हिंदू का मतलब है कि एक जीवन पद्धति, आर्ट ऑफ लिविंग। और इस बात को न्यायालय ने भी स्वीकार किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का एक निर्णय भी इस प्रकार का था। उसने हिंदुत्व की व्याख्या करते हुए कहा था कि हिंदू कोई मजहब नहीं है और हिंदू एक जीवन शैली है, और हिंदू के अंतर्गत सभी का समावेश संभव है और सब तरह की विचारधाराएं हिंदू के अंदर मौजूद हैं। और वो आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे हिंदू के अंदर नास्तिक भी हैं, मूर्ति पूजक भी हैं, निराकार के उपासक भी हैं, बिल्कुल। और जो बिल्कुल ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, किसी पर भी विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन इस राष्ट्र पर विश्वास करते हैं। ये राष्ट्र है, ये धरती माता है, भारत माता है, हम इसके पुत्र हैं। या मान लो माता वो नहीं भी मानते तो भी हम सब एक हैं और हमारी संस्कृति एक है, हमारी परंपराएं एक हैं, हमारे पूर्वज एक हैं, हमारा इतिहास एक है, हमारे महापुरुष एक हैं। इस पर सभी जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो सारे हिंदू हैं और उन्हीं के बल से राष्ट्र खड़ा है। इस बात को कोई खंडित नहीं कर सकता। अगर कोई प्रयास करेगा तो वो सफल नहीं होगा इसमें। बस बिल्कुल इन्हीं पंक्तियों के साथ की संस्कृति सब की एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। संस्कृति सब की एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। संस्कृति सब की एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। जय हिंद, जय भारत।